अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जावियर पॉइजन गर्ल से मिलकर उसे हेमलाइज फ्लेम देता है और जब पॉइजन गर्ल उसे कहती है कि वो बाकी की कंडीशन कैसे पूरी करेगी तो जावियर उसे हौसला देते हैं और उसे कहता है कि एक उम्मीद तो बाकी है ना। इस तरह पॉइजन गर्ल अपने पॉइजन की वजह से जो बहुत ही ज्यादा परेशान थी अब खुश होकर वहाँ से चली जाती है। जबकि ये सब देखकर क्वीन मेडोसा बहुत ही ज्यादा जलती है और वो जावियर से कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें इस पर यकीन करना चाहिए, लेकिन जावियर क्वीन मेडोसा की बात को टाल देता है और इसके साथ क्वीन मेडोसा उसे अपने स्नेक लाइन आने की दावत देती है जिसे जावियर कबूल कर लेता है और अब जावियर इस एपिसोड में स्नेक लाइन में मौजूद होता है। क्वीन मेडोसा आखिर जावियर को अपने एल्डर से मिलवाने स्नेक लाइन क्यों लाती है ये तो अब इस एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जावियर क्वीन मेडोसा के कहने पर हॉल में इंटर हो जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि तमाम स्नेक लाइन के एल्डर सर झुकाकर खड़े थे। जावियर वहाँ पर मौजूद चारों एल्डर्स को देखकर दिल ही दिल में कहता है कि शुक्र है स्नेक लाइन ने हम लोगों को ज्वाइन कर लिया, हमारे फ्लेम अलायंस को इन लोगों ने ज्वाइन किया है, नहीं तो पता नहीं हम लोग गामा अंपायर को कैसे बचाते। यहाँ पर जावियर उन एल्डर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आप लोगों से मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। जावियर की बात सुनकर एक एल्डर कहता है कि मैं हूँ ग्रेट एल्डर और ये बाकी के 3 एल्डर्स भी हमारी क्लेन लाइन के एल्डर्स हैं। हमने तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर बुलाया है ताकि तुमसे कुछ मैटर डिस्कस कर सके। उनकी ये बात सुनकर जावियर कहता है कि आप बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तब ग्रेट एल्डर कहता है कि जावियर, पहले हमारा स्नेक लैंड च्युइंगम किंगडम में रहता था जहाँ उन लोगों ने हमारे क्लोन को पूरी तरह से तबाह कर दिया, तो मजबूरन हम लोग गामा एम्पायर आ गए। रॉयल फैमिली ने हम लोगों से वादा किया था कि वो जंग खत्म होने के बाद हम लोगों को रहने के लिए जगह देंगे, लेकिन अब मुझे मालूम हो रहा है कि रॉयल फैमिली से भी ज्यादा पावर यहाँ पर जावियर की है, यानी तुम्हारी, क्योंकि तुम फ्लेम अलायंस की लीडर हो। ये सुनकर जावियर कहता है कि ये सब तो किस्मत की बात है, मुझे खुद नहीं मालूम कि उन लोगों ने कैसे मुझे फ्लेम अलायंस का लीडर चूज कर लिया। ये बात सुनकर ग्रेट एल्डर कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कौन सी ताकत है जिसका इस्तेमाल करके तुम इस एम्पायर की हिफाजत कर सकोगे। ये कहते साथ ही उन चारों एल्डर्स ने अपना पॉइजन जावियर पर छोड़ दिया था और उस पॉइजन ने जावियर को चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद जावियर ग्रेट एल्डर से कहता है कि अब आप लोगों ने हमारे फ्लेम अलायंस को ज्वाइन कर लिया है, अगर आप लोग इस तरह से मुझ पर हमला करोगे तो ये अच्छा नहीं होगा, इस तरह हमारा अमन और सुकून तबाह हो जाएगा। बेशक काइनली ने मेरी काफी मदद की है, लेकिन उसकी वजह से तुम लोग मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकते, इस तरह से मैं खुद पर हमला करने की इजाजत किसी को भी नहीं देता। और ये कहते साथ ही जावियर ने अपने हमली फील्ड्स को एक्टिवेट कर लिया था। तभी अचानक क्वीन मेडोसा ग्रेट एल्डर से कहती है कि आप लोगों ने यहाँ पर जावियर को किसी मसले को डिस्कस करने के लिए बुलाया था, तो ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं। ये सुनने के बाद भी सारे एल्डर जावियर को ही देख रहे थे और उसके हाथ में मौजूद वो हेमली फ्लेम्स को देखकर कहते हैं कि हमने जावियर के बारे में जो कुछ भी सुना था वो सब सच है। जावियर, तुम हमें माफ कर देना, हम तुम्हें कोई भी डराना नहीं चाहते थे, हमने तो फ्लेम अलायंस को भी ज्वाइन कर लिया है, हमारा तुम पर हमला करने का कोई मकसद नहीं था। ये बात सुनकर जावियर उन लोगों से कहता है कि बातों को यहाँ वहाँ करने से कुछ भी नहीं होगा, आप लोगों ने यहाँ पर मुझे किसी मसले को डिस्कस करने के लिए बुलाया है, अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे डायरेक्टली कह सकते हो। ये बात सुनकर ग्रेट एल्डर जावियर से कहता है कि ठीक है, असल में ये सब मसला हमारी क्वीन को लेकर ही है, जब हमारी क्वीन तुम्हारे साथ से वापस आई थी तो तब हमने उन्हें बैप्टाइज किया, जहाँ पर हमें प्रीस्ट करके एक सीक्रेट टेक्निक की मदद से मालूम हुआ कि उनकी बॉडी में 2 तरह की एनर्जीज हैं, अगर हमने इन एनर्जीज को रेगुलेट ना किया तो हो सकता है हमारी क्वीन की बॉडी फट जाए। ये सुनकर जावियर तो बिल्कुल शॉक हो गया था, जबकि क्वीन मेडोसा को भी ऐसा लगता था कि ये सब पहली बार मालूम हुआ है और वो थोड़ी सी परेशान भी हो गई थी। और साथ ही ग्रेट एल्डर जावियर को बताते हैं कि एक एनर्जी तो 7 कलर हेमनली पाइथन की है, जबकि दूसरी एनर्जी फॉलन हार्ट फ्लेम की है। हमें फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी को अपनी क्वीन की बॉडी से निकालना होगा ताकि वो 7 कलर हेमनली पाइथन की सोल को अच्छे से फ्यूज कर सके, और अगर हम लोग ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो हमारी क्वीन के पास जिंदा रहने के लिए मुश्किल से 2 साल ही बचेंगे और उसके बाद हमारी क्वीन मर जाएगी। इसलिए जावियर, हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम हमारी मदद कर सको। हमारी स्नेक लाइन के पास थोड़ी सी कुछ सीक्रेट नॉलेज भी है जिसका इस्तेमाल करके हम इन दोनों एनर्जीज को इक्वलाइज कर पाएंगे और क्वीन मेडोसा आसानी के साथ हेमलाइज पाइथन की सोल को फ्यूज कर पाएगी। लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए हमें 6 ग्रेड के स्नेक नैरो पिल की
जरूरत होगी, जो कि इस काम को पूरा करने में हमारी मदद कर सके। साथ ही ग्रेट एल्डर्स बताते हैं कि 6 स्नेक नैरो पिल का इस्तेमाल करके हम इसको पूरा तो कर लेंगे, लेकिन इस टेक्निक में सक्सेस रेट बहुत ही कम है। हम नहीं जानते कि हम कामयाब हो पाएंगे या नहीं। ये सुनकर जावियर उन एल्डर से कहता है कि फिर तो कोई सेफ रास्ता भी तो जरूर होगा। इस पर ग्रेट एल्डर्स बताता है कि हाँ, एक रास्ता तो है, लेकिन वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम वो रास्ता नहीं अचीव कर सकते। उसके लिए हम लोगों को सोल यूनाइटेड पिल की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक बहुत ही हाई लेवल की टेक्निक है। और सोल यूनाइटेड पिल से हमारी क्वीन मेडोसा तो सेव रहेगी, लेकिन इस पिल को बनाना काफी ज्यादा नामुमकिन है, क्योंकि इसे ऐसा ही केमिस्ट बना सकता है जिसके पास 3 हेमली फ्लेम्स हो। लेकिन हमने इस पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी अल्केमिस्ट नहीं देखा जिसके पास 3 हेमली फ्लेम्स मौजूद हों। इसलिए इसके बारे में तो सोचना भी बेकार है। हालांकि हम लोगों को तो असल में मालूम है कि ये जावियर के पास 3 हेमली फ्लेम्स मौजूद हैं। ग्रेट एल्डर की बात सुनकर जावियर सोच में पड़ जाता है और क्वीन मेडोसा ये समझती है कि शायद जावियर रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो खड़े होकर कहती है कि सोल यूनाइटेड पिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि स्नेक नैरो पिल भी बनाई जाए, क्योंकि उसके 50% चांसेस तो है कामयाब होने के। तभी अचानक जावियर बीच में बोल पड़ता है कि ये क्वीन मेडोसा की जिंदगी का सवाल है और मैं हर हाल में क्वीन मेडोसा को सेव रखूंगा। अगर आप लोग मुझे ये पिल बनाने की सीक्रेट टेक्निक दे दो तो अगले 2 सालों में मैं सोल यूनाइटेड पिल बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे और वो जावियर से सवाल करते हुए ग्रेट एल्डर कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे। इस पर जावियर जवाब देता है कि ये क्वीन मेडोसा की जिंदगी का सवाल है, मैं भला ऐसा मजाक कैसे कर सकता हूँ। ये बात सुनते साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी एल्डर बहुत ज्यादा खुश थे और वो जावियर का शुक्रिया अदा कर रहे थे। साथ ही साथ वो जावियर से कह रहे थे कि तुमने हमसे वादा किया है, यही सबसे बड़ी बात है। जबकि जावियर एक कदम आगे आते हुए क्वीन मेडोसा से कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सोल यूनाइटेड पिल जरूर ला कर दूंगा। क्वीन मेडोसा तो यहाँ पर जावियर से काफी ज्यादा इम्प्रेस लग रहे थे और तभी हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर ने वो सीक्रेट टेक्निक जावियर को पकड़ा दी थी। साथ ही वो जावियर से कहता है कि प्लीज तुम हमारी क्वीन मेडोसा की जिंदगी बचा लेना, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर अपनी क्वीन को नहीं खोना चाहते। साथ ही साथ हम यहाँ पर क्वीन मेडोसा को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि जावियर उसकी इतनी ज्यादा परवाह जो कर रहा था। और यहीं पर मीटिंग खत्म हो गई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक यूफोर एल्डर आकर जावियर को घेर लेते हैं और वो जावियर को खींचते हुए कहते हैं कि चलो तुम हमारे साथ आओ, तुम हमारे क्लाइंट के मेहमान हो, हम तुम्हें यहाँ का अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। वैसे तो ये हम ऑफर बिल्कुल भी इंसानों को नहीं देते, लेकिन तुम हमारे लिए बहुत ही खास हो। ये सुनकर जावियर उनके साथ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए क्वीन मेडोसा से कहता है कि क्वीन मेडोसा मुझे बचा लो। लेकिन क्वीन मेडोसा को तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। इसके बाद नेक्स्ट में हम क्वीन मेडोसा को देखते हैं जो जावियर को छोड़ने बाहर तक आ रही थी, जहां जावियर खुद को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था, क्योंकि क्वीन मेडोसा की बॉडी में ये एनर्जी फॉलन अल्फ फ्लेम वाली जावियर की वजह से ही आई थी। क्वीन मेडोसा जावियर से कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, फॉलन अल्फ फ्लेम वाली एनर्जी मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रही और पाइथन भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसलिए मुझे तकलीफ नहीं हो रही और वैसे भी तुम मुझे जल्दी वो पिल बना के दे दोगे और फिर फॉलन अल्फ फ्लेम की एनर्जी तो पूरी तरह डिसिपेल हो जाएगी। उसकी ये बातें सुनकर जावियर तो खुद को थोड़ा थोड़ा नॉर्मल महसूस करता है। क्वीन मेडोसा जावियर को अलविदा करती है और उसका शुक्रिया अदा करते साथ ही वहाँ से रवाना हो जाती है। क्वीन मेडोसा के जाने के बाद जावियर सोचता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, अब मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ कोई और फाइट लड़ो। अब तुम्हें क्वीन अपने आप को आने वाली जंगों से दूर रखना होगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको एपिसोड पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।